गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया पांडे, सहायक प्राध्यापक, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आपको जैसे कि बीएड पाठ्यक्रम जो है 2 वर्ष के पाठ्यक्रम है, उसमें आपका मतलब जो पहले वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर में एक बुक आती है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की। उसमें जो होता है फर्स्ट जो आपका उसमें टॉपिक होता है पाठ्यक्रम होता है, जो कि बहुत उसकी पाठ्यक्रम जो शब्द है उसकी बहुत उपयोग होता है हमारे बीएड पाठ्यक्रम या टीचर बनने के लिए। जो शिक्षक बनते हैं या जो भी लोग शिक्षक हैं उनको पाठ्यक्रम जो शब्द है उससे बहुत कुछ उसकी अवधारणाएं होती हैं, उसकी समझ होती है, उसके बारे में लोगों को जानना होता है। बेसिकली देखें तो पाठ्यक्रम जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड जो है क्यूरस बोलते हैं। क्यूरस का अर्थ होता है दौड़ना। जब एक बच्चा जो आता है एक प्राइमरी सेक्शन में और प्राइमरी सेक्शन से वो हायर एजुकेशन तक पूरी पढ़ाई करता है, हर साल उसके कोर्सेज बदलते हैं, कक्षाओं के नाम बदलते हैं, उनकी गतिविधियां बदलती हैं, उनका कंटेंट बदलता है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक जैसे आप लोग जब ग्राउंड में गए होंगे, एक ट्रैक फील्ड देखे होंगे 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर का, तो उसमें एक फील्ड बनाया जाता है। फील्ड में जैसे क्या रहता है, ट्रैक रहता है। हर ट्रैक में एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है, तीसरा ट्रैक है। हर ट्रैक में बच्चा दौड़ते हैं और ट्रैक जब गोला आकार में जब ट्रैक होता है तो ट्रैक का क्या स्थिति होता है कि पहला बच्चा है और दूसरे बच्चे में थोड़ी दूरी होती है, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे में दूरी होती है। और इस ट्रैक का कुछ नियम होता है। इसका ये नियम होता है कि कोई भी बच्चा पहले ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक में नहीं जाएगा, दूसरा ट्रैक वाला बच्चा पहले और तीसरे में नहीं जाएगा, और तीसरे ट्रैक वाला बच्चा दूसरे में नहीं जाएगा और तीसरे के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बाहर वो अगर जाता है तो उसको फाउल माना जाता है। उसी तरह हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक रेस का मैदान होता है, एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी आधारभूत जो संरचनाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं। ये इसका देखिए जिसे बोलते हैं द थिंग्स दैट टीचर मेक्स अप लर्न। जो भी चीजें हैं जो बच्चा सीखता है, जो जानता है, उनके चीजों पे वो क्या सीखता है उन बातों पे हम ध्यान देते हैं। दूसरी बात जैसे कि करिकुलम की अगर बात करें तो जैसे पाठ्यक्रम जो है उसमें जो उसका अगर बात करें तो कलाकार जो शिक्षक है वो एक और एक छात्र है, और 3 बिंदु होती हैं। एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। 3 बिंदु एक विद्यालय में सम्मिलित होती हैं। तो उसमें जो शिक्षक के हाथों का जो औजार है, जैसे कोई भी देखिए आप कोई काम करने आता है तो कोई वो कुछ उपयोग करते हैं, एपरेटस यूज करते हैं, तो उसी तरह जो औजार है वो टीचर का टूल है, उसमें वो करिकुलम के हिसाब से वो टूल यूज करता है। और छात्र जो है उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक जो उसमें उनका सहयोग करता है। मूल बात यह है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी शिक्षक है, अगर शिक्षक कक्षा में जाएगा, उसके पास अगर किताब नहीं होगी, उसके पास कंटेंट अगर नहीं होता है, तो कंटेंट और किताब नहीं होने पर क्या होगा, वो कैसे जानता है कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस क्लास में क्या पढ़ाना है, कौन सी बिंदुओं को बताना है, किस बात पर हमको व्याख्या देना है। इसलिए हम पाठ्यक्रम की हमको जरूरत होती है। पाठ्यक्रम की जरूरत जैसे देखिएगा आप, जब आपका कोई भी टेक्स्ट बुक जब आप देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में आपके कुछ यूनिट्स बने होते हैं, कुछ कंटेंट बना होता है, कुछ नंबर ऑफ पीरियड होता है, नंबर ऑफ पीरियड में सेशन होता है, मिड टर्म होता है, एनुअल एग्जाम होता है। ये सारी जो चीजें हैं, जो सारा स्ट्रक्चर है, वो सारा स्ट्रक्चर आपको पाठ्यक्रम के अंदर में बनाया जाता है। पाठ्यक्रम की चीजों में उसको दिखाया जाता है कि वो कैसे कैसे वो संरचना उसका लेगा। जैसे मान लीजिए कि गतिविधियों का जो पूरा जो छात्र की गतिविधियां हैं उनका पूरा समायोजन जो होता है वो पाठ्यक्रम में होता है।
दूसरी चीज है कि पाठ्यक्रम जो है, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक जो है पूरा लाचार है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए इसीलिए बोलते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो है उनके लिए एक औजार है, मतलब एक उपकरण की तरह वो उसको उपयोग करता है। जैसे कि देखिए, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है। मान लीजिए अगर एक साल में अगर 14 यूनिट बने हैं तो 14 यूनिट कैसे बंटते हैं? कभी देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, मंडे टेस्ट होता होगा, प्राइमरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद थर्ड मंथली तिमाही परीक्षाएं होती हैं, छमाही होती हैं। उनके यूनिट्स का बंटवारा किया जाता है कि कितना यूनिट आपको 3 महीने में पढ़ाना है, कितना 6 महीने में पढ़ाना, कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद उन बच्चों का परीक्षा कैसे करना है, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, कैसे प्रश्नों पे उत्तर कैसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और उसके अलावा मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मतलब इस प्रकार की जो सारी गतिविधियां हैं वो जो भी चीजें हैं वो आपको पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। दूसरा बिंदु एक आता है कि कुछ चीजों में, जैसे कि पाठ्यक्रम है और एक सिलेबस है। सिलेबस और मतलब करिकुलम एंड सिलेबस जो होता है, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण, दो बिंदु होती हैं जिनको जानने में हमको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो जो देखिए, जो सिलेबस है, सिलेबस का मतलब जो कंटेंट नॉलेज है आपका, जो विषय सूची, जो सब्जेक्ट मैटर में हम पढ़ते हैं किताबों में, बस उतने तक ही सीमित होता है। जो सिलेबस जो है वो जो है उसका जो रूप है वो छोटा है, सीमित है, लेकिन पाठ्यक्रम जो है उसका जो रूप है वो बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा जो करिकुलम में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, करिकुलम में जो बच्चे का मानसिक विकास है, उसकी मानसिक बुद्धि है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका खेलने का तरीका है, उसके बात करने का तरीका है, उसको समाज में स्थापित होने की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें करिकुलम में आती हैं। लेकिन कंटेंट मतलब सिलेबस जो होता है, पाठ्य विवरण जिसको बोलते हैं, उसमें बस केवल आपकी जो चीजें हैं, मतलब कि किताबी परीक्षा होती है, जैसे कोई भी परीक्षा होती है, बच्चा पास कर लेता है और अगली कक्षा में चला जाता है, तो बस उससे हमको सिलेबस से मतलब रहता है। पाठ्यक्रम और इसमें यही दोनों में मूल अंतर होता है कि पाठ्यक्रम जो होता है वो मतलब उसके जो व्यवहारों का परिवर्तन है वो पाठ्यक्रम है, लेकिन जो परीक्षाओं को पास करने के आगे बढ़ने का जो चीजें हैं वो मतलब आपका सिलेबस है, जो पुस्तकीय ज्ञान है, जो मतलब जो एक डाटा प्रेजेंटेशन होता है, जो बच्चे के दिमाग में एक डाटा नॉलेज है, उसको हम सिलेबस बोलते हैं। लेकिन जो करिकुलम है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसका जो मतलब सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है, वो मतलब प्रेजेंस ऑफ उसका माइंड क्या है, चेंज इन बिहेवियर क्या है उसका, मतलब उसकी बहुत सी जो चीजें हैं, मतलब वो मतलब लॉजिकल है या नहीं है, मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर वो तार्किक देता है या कि सोच में देता है कि किसी अनुमान पे देता है। ये जो सारी चीजें आती हैं वो आपके करिकुलम में आती हैं। सिलेबस जो होता है वो केवल एक मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, उस पे आधारित होता है। लेकिन करिकुलम जो होता है वो जैसे रट के पास होना है, वो प्रवृत्ति है, एक जो बहुत बड़ी समस्या है देश में, उससे दूर रहने का है। मतलब जो चीजें हैं उसको आपको समझना होगा, वो क्या चीजें हैं, कैसे समझनी है, इन सब चीजों पे होता है। आपको चीजों की समझ होनी चाहिए जो चीजें आप पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने प्रायः सुना होगा कि मैथ्स में भी बच्चे प्रश्नों को याद करके और जाके उत्तर लिख के चले जाते हैं, लेकिन उसके सिंबल उसको याद नहीं है, सिंबल का मीनिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन जो करिकुलम जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बात करता है और उस पे मतलब वो उस चीज को दिखाता है कि बच्चे को उसकी मीनिंग, सिंबल और उसकी थिंकिंग, और मान लीजिए कोई अगर पॉइंट अगर लगाते हैं तो उसके बारे में वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, इन सब चीजों की जब समझ उसको आती है तो उसको हम करिकुलम का रूप मानते हैं। इसके बाद जो देखिए, जैसे ये ट्रैक का रूल है कि ट्रैक है, मतलब ट्रैक को मतलब रूल है, आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, आपकी दूरी ये सबके एक समान। देखिए जब 3 लोग हैं, 1 2 3 बच्चे हैं, उस तीनों का मतलब जब जो ये मान लीजिए अगर 400 मीटर है तो ये थोड़ा आगे है बच्चा, ये उससे आगे है, तो मतलब इसको भी 400 ही चलना है, इसको भी 400 ही चलना है, इसको भी 400 ही चलना है। तो मतलब जो पाठ्यक्रम है वो सारे बच्चों के लिए एक समान होता है। कहीं सुना है आप
कि बच्चों की परीक्षाएं मतलब अलग अलग पेपर से हो, ऐसा तो नहीं होता। सारे बच्चों की परीक्षाएं एक समान होती है, सारे बच्चों की कक्षाएं एक समान होती हैं, बच्चों का कंटेंट एक समान होता है, और उसमें जो बच्चा प्राप्त करता है उन सब चीजों पे वो उसको बात करता है। पाठ्यक्रम में छात्रों का जो मेंटल हेल्थ है और उसका इंटेलेक्चुअल पावर है, जो साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है, मतलब जो उनके सोचने के तरीके हैं, उनके परिवर्तन को हम उन पे बात कर लेते हैं और उसके बारे में सोचने पे विचार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। इसके अगले मतलब जो हम लिंक बनाएंगे उसमें आपको उसका जरूरतें, पाठ्यक्रम की जरूरतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।